हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसका चैप्टर 4, उस चैप्टर 4 में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पढ़ रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इसकी थी वो हम ये कंप्लीटली पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। देखिएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी काफी क्वेश्चन आपको गिवन है। टोटल 14 क्वेश्चन गिवन है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, इवेल्युएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 होल क्यूब। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको आई की कॉन्सेप्ट आपने पिछले क्लास में सीखी होगी, यानी आई पे पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। आई पे पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है और आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। केवल इतनी कॉन्सेप्ट अगर हमको मालूम है तो ये क्वेश्चन करना कोई कठिन काम नहीं है। देखिएगा आई पावर 18 कैन बी रिटेन एज आई पावर 4 इंटू 4 और इंटू आई स्क्वायर। टोटल अगर पावर का एडिशन करेंगे तो 18 हो रहा है। अब आई पावर 4 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई स्क्वायर बचा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो आई पावर 18 की टोटल वैल्यू आपकी -1 आ गई। देखिएगा इसी प्रकार से 1 अपॉन आई की वैल्यू हो जाती है -आई। माइनस आई कैसे हो जाती है, हमने आई का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया, तो आई अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होती है। अब इस पर पावर 25 गिवन, इस पर पावर 25 गिवन, तो ये हम अगर माइनस हटाएंगे बाहर लेंगे तो -1 पे पावर 25 हो जाएगी। -1 पे पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा आपका आई टू दी पावर 25। अब आई टू दी पावर 25, ये तो माइनस रहने वाला है तो ये माइनस हो गया, यानी -1 चलता रहेगा। आई टू दी पावर 25 4 कैन बी रिटेन एज आई पावर 4 इंटू 6 और इंटू आई। तो ये टोटल अगर आई का एडिशन, पावर का एडिशन करेंगे तो ये आ रहा आपका 25। केवल ये बचेगा आपका माइनस का आई, ये आपका माइनस का आई बचा, और यहाँ भी आपका आया था -1। तो फाइनली आपका निकला जाकर के है -1 और -i, और टोटल की पावर अभी आपका यहाँ पर 3 है, तो ये आपका 3 है। अब इसको भी आप चाहिएगा तो ये माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे और ये पावर 3 आ जाएगी, हो जाएगा आपका 1 प्लस आई तो पावर 3। यहाँ तक हम पहुंचे। अब आपको a प्लस बी का होल क्यों पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो देखिएगा, हम नोट करके यहाँ लिखे दे रहे हैं कि a प्लस बी टू दी पावर होल क्यू क्या होता है। देखिए a प्लस बी टू दी पावर 3 मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कर सकते हैं, या 3ab इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। तो देखिएगा यहाँ पर -1 पर पावर 3 यहाँ पर आपको गिवन है, तो -1 पर ऑड पावर है तो वो आपका माइनस साइन रहेगा। तो ये हो गया माइनस, तो बाहर आ गया एक। अब ए क्यूब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस आई क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3i हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला, और प्लस 3a मीन्स 1 है और आई बी मीन्स आई है, तो 3i स्क्वायर हो जाएगा। फिर चलिएगा एक बार, तो ये माइनस बाहर आपका है, 1 का 1 ही रहेगा। आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का आई क्यूब। आई क्यूब कैन बी रिटेन एज आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई मीन्स माइनस आई। ये हो जाएगा आपका माइनस का आई, और यहाँ पर आपका ये प्लस का 3i चल ही रहा है, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3। देखिएगा अब ये माइनस प्लस का 1 और माइनस का 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 2, और यहाँ बचेगा आपका, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2i। ब्रैकेट को अगर जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2i। फाइनली आंसर आपका इतना आना चाहिए। आप मैच कर सकते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट 2 माइनस 2i। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। एंड इन क्वेश्चन सेकंड वी हैव गिवन दैट फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2। यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों नंबरों के रियल रियल नंबर आएंगे माइनस, और दोनों ही नंबर्स के इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई आएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर सजेस्ट कर सकते हैं। देखिएगा लेट आप Z1 इज इक्वल टू कंसिडर कर लीजिएगा a प्लस आई डी, और Z2 इज इक्वल टू कंसिडर कर लीजिएगा c प्लस आई डी।
अब ये Z1 Z2 का मतलब है यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है Z1 Z2, उसके बाद हमें रियल नंबर को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस आई बी सी, सी का मल्टीप्लाई दोनों कर दिया हमने, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं। प्लस अब करेंगे ये हो जाएगा आपका ए डी आई, और जब ये हो जाएगा आपका बी डी आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वैल्यू माइनस होती थी, हो जाएगा माइनस का बी डी आई। अब देखिएगा यहाँ रियल रियल नंबर आपके आ रहे हैं ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर आपके आ रहे हैं बी सी प्लस ए डी आई। अब ये आपका Z1 Z2 का मल्टीप्लाई है, आपको कंपेयरिंग करनी रियल नंबर की, तो रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू आपका आ रहा है AC माइनस BD। अब आप इसी को लिख सकते हैं रियल Z1 Z2 इज इक्वल टू A मीन्स है रियल Z1, C मीन्स है रियल Z2। देखिएगा Z1 का रियल नंबर A है और Z2 का रियल नंबर C है। इसी प्रकार से माइनस इमेजिनरी Z1, इमेजिनरी Z1 देखिएगा ये B क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, और इसी प्रकार से इमेजिनरी यहाँ पर लिखा हुआ है D, ये देखिएगा Z2 का ये इमेजिनरी पार्ट D है, यानी ये आ गया आपका Z। ठीक, ये आपको प्रूव करना था, आपका प्रूफ हो गया, नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन भी है, अगर तौर तरीके से आप करेंगे ट्रिक लगा करके या सही सी कॉन्सेप्ट लगा करके या सही मैनेजिंग लगा करके उसमें, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप उसकी कैलकुलेशन अटके रहेंगे और आंसर नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं थर्ड। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इन विच वी हैव गिवन दैट रिड्यूस। रिड्यूस क्या मतलब होता है, कम करना होता है। रिड्यूस क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में रिडक्शन रिएक्शंस पढ़े होंगे, तो क्या होते हैं, किसी चीज को कम करना या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा शॉर्ट में होती है, सीधी सी बात। तो रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ये आपको जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर आपको 3 नंबर गिवन है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको सॉल्व करके आपको रिड्यूस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, इसको तो हम किसी प्रकार से सॉल्व करके तुरंत बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप इसको a प्लस आई की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरीके क्या है, देखिए हमें यहाँ पर दो आपको इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन में दो कंजुगेट नंबर हैं, एक आपका यहाँ फ्रैक्शन के रूप में जो उसके साथ मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हम एक जटिल प्रक्रिया की तरफ चले जाएंगे और कैलकुलेशन हमारी हार्ड हो जाएगी, गलती होने के चांस रहेंगे। तो एक एक स्टेप को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन क्या होगा, बी है, आप पहले ये उठाइएगा कि 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, इनको हम फ्रैक्शन की तरह दोनों को एक साथ में सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के लिए, ऐसा भी करेंगे तब भी आप कठिन स्थिति में चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ये 1/1 माइनस जो 4i है, 1/1 माइनस 4i, इसको आप 1/1 माइनस 4i एक है माइनस 2/1 प्लस आई, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिएगा पहले इसको। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4i अपॉन, यानी हमने इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो हो गया न्यूमरेटर टर्म में 1 प्लस 4i, लेकिन डिनोमिनेटर टर्म में a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी की फॉर्म में जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 70, एक डायरेक्ट करिएगा। इसी प्रकार से 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आई, और यहाँ पर भी आपकी 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो रहा। अब देखिएगा ये 1 प्लस 4i अपॉन 17 माइनस, यहाँ पर केवल आपका बचा हुआ है 1 माइनस आई। अब एलसीएम 17 के साथ इसका जैसे ही आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4i माइनस 17i, और माइनस माइनस ये प्लस का 17, नहीं यहाँ तो 17 ही रहेंगे, 17i यहाँ पर। ठीक, तो कुल मिला के आपका ये हो रहा है माइनस के 16 अपॉन में 17 और है, अपॉन में यहाँ पर 17 है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16 प्लस का
21i अपॉन 17। ये आपकी जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो सबट्रैक्शन हो रहा था वो हमने सॉल्व करके निकाला। ठीक, इन द सेम वे जो सेकंड फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है आप उसे भी पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में ही चेंज करें तो ज्यादा बेटर है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ देखेगा, अब आपको गिवन है यहाँ पर 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब 5 प्लस आई, 5 माइनस आई से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a प्लस आई की फॉर्म में चेंज करने का यही तरीका है। तो 3 माइनस 4i मल्टीप्लाई इसके साथ हमने कर दिया 5 माइनस, और अपॉन में यहाँ 5 प्लस आई 5 माइनस आई आया, 5 का 25 प्लस 1 यानी ये हो गया अपॉन में 26। पूरा करने की आपको जरूरत नहीं। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 20i, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3i, आप एक बार में भी कर सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस का 4i स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 26। अब देखेगा यहाँ पर आपका ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 जब 15 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस का 23i अपॉन 26। ये आपकी दो फ्रैक्शन, एक यहाँ पर एक है और एक ये सेकंड, इन दोनों फ्रैक्शनों का जो मल्टीप्लिकेशन है जो भी आपको मिलेगा वही आपके स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई को शो करेगी। ठीक, तो यहाँ से अगर इस तरीके से अगर आप करके निकलते हैं तो एक सरल तरीके से कर पाएंगे, और एक साथ में सभी फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं तो फिर आप उलझन में जरूर पड़ेंगे। तो देखिएगा मल्टीप्लाई आपका हो रहा है 17 इंटू 26 का, और यहाँ पर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 16 प्लस 21i, और इनटू में आपका है 11 माइनस 23i। ठीक, अब आप 17 और 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 442 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई कर लिए तो ये तो हो गया आपका है 442, और यहाँ देखिएगा 11 और 16 का मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा 671 माइनस का 176। देखिएगा 11 6 जा 66 कैरी 6 और 11 बन जाए 11 और 6 70, ये हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1, यानी 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22 और प्लस 1 23, यानी 132 आई। 11 का मल्टीप्लाई हो गया माइनस, माइनस 23 और माइनस 16 का मल्टीप्लाई प्लस में आएगा, 16 3 जा 48 रहेंगे, कैरी 4, 16 2 जा 32 प्लस 4 36, ये आपका आई आ गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई 21 आई और 23 आई होना, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो आपका माइनस साइन आ गया। अब 21 23 का मल्टीप्लाई करने के लिए आप 22 का स्क्वायर कर दो जो कि 484 होता है, एक कम कर दीजिएगा 483 आई स्क्वायर, 483 आई स्क्वायर। ये हमने कैसे किया, अगर आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे आपको 14 इंटू 16 करना तो इसके बीच में नंबर 15 आता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, एक कम कर दीजिएगा तो ये हो गया आपका 224। तो वही हमने किया 21 23 का मल्टीप्लाई, बीच में 22 आता, 22 का स्क्वायर 484 होता है, एक कम कर दिया 483 आई स्क्वायर आ। ठीक है, अपॉन में ये चल रहा आपका 144, अगेन 144 तो अपॉन में चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखेगा ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का हो जाएगा 483, और इसमें से कम कितने करने हैं, ये आपका 483 से कम करने हैं 176, कम कर लीजिएगा तो कितने बचेंगे, ये 703 307 आपका आ गया है 307, रियल नंबर आ गया है, और इमेजिनरी नंबर के साथ चलेंगे तो ये आप देखिएगा 231 और 368 का एडिशन जैसे करेंगे तो ये हो रहा 9, ये हो रहा 9, ये हो रहा 5। तो फाइनल जवाब आपका इस प्रकार से आ रहा है, जो रिक्वायर्ड आंसर हमको चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी बात कर रहे थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी आ गई है 307 प्लस 599 आई अपॉन 442। आप देखिएगा इससे ज्यादा सरल तरीके से सवाल को नहीं किया जा सकता, सीधी सा, मतलब एकेडमिक मेथड की हम बात करें, शॉर्ट तरीके और भी बहुत से, लेकिन एकेडमिक आप इस प्रकार से करके आएंगे तो कहीं पर भी गलती होने के चांस
नहीं रहेंगे। अब अगर आप डायरेक्टली इनका दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते, फिर पूरा पूरा इसका मल्टीप्लाई करते, तो 100% आप उलझन पड़ेंगे और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं। समझते क्वेश्चन नंबर 4। And in question 4 we have given that if x minus iy is equal to, given आपको root a minus ib upon c minus I, then prove that x square plus y square का whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। तो ये कैसे फाइंड किया जा सकता है? आपको जो नंबर गिवन है आप उसी का एक कंजुगेट नंबर फाइंड करेंगे। जो नंबर आपको गिवन है उसका कंजुगेट नंबर देखिए क्या हो जाएगा। हमको गिवन है x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी गिवन है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे a प्लस आई, यानी इसका कंप्लेक्स कंजुगेट नंबर हो जाएगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। अब हमें करना क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा जाके। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई बी के साथ एक्स माइनस आई बी का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर, एक बार में रूट के अंदर ही इसको भी लिखा जा सकता है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू में इसी प्रकार से हो जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी सेम कंडीशन बन जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर का एक जेड और जेड उसका जो कम्प्लेक्स नंबर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट नंबर उसका मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्टली यही होता है, आप करके देखेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 किया जा सकता है। इसी प्रकार देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है उसमें देखिए जेड इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 माइनस आई और जेड टू इज इक्वल टू 1 प्लस आई गिवन। आपको फाइंड करना है जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड वन माइनस जेड टू प्लस 1 का मॉड फाइंड करना है। पहले आपको इन नंबर को फाइंड करने पड़ेगा, मॉड तो सबसे लास्ट में। आइए समझते हैं। क्वेश्चन हमको गिवन है बी है, देखिएगा जेड वन इज इक्वल टू हमको गिवन है जेड वन इज इक्वल टू है 2 माइनस आई और जेड टू इज इक्वल टू गिवन है आपको 1 प्लस आई। अभी हमें फाइंड करना है जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1। तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1 डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जेड वन प्लस जेड टू ये हो गया 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई और प्लस 1। तो देखिएगा ये कितना हो रहा है आपका 4 हो रहा केवल 4। आई से तो आई कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ये आई से आई आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 हो रहा। अब हमें फाइंड करना है जेड वन माइनस जेड टू प्लस 1। तो जेड वन कितना आपका है 2 माइनस आई, माइनस लगाएंगे उसके बाद जेड टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का आई और प्लस 1 अपनी तरफ से प्लस 1। अब आप देखिएगा ये माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये फाइनली आपका हो गया 2 माइनस 2 आई। अब हमको फाइंड करना है, देखिएगा जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड वन माइनस जेड टू प्लस 1। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 4 अपॉन, और 2 कॉमन अगर ले लें तो ये हो गया 1 माइनस आई। अभी आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये केवल बचा हुआ 2 अपॉन 1 माइनस। अब आपको इसका मॉड फाइंड करना है, तो मॉड फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे जेड वन प्लस जेड टू प्लस 1 अपॉन जेड वन माइनस जेड टू प्लस 1 का मॉड। मॉड मीन्स जैसे आपको हमने मॉडुलस फाइंड करने के लिए देखिएगा, अगर ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z का जब मॉड फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, केवल इतना मॉडुलस होगा। तो इसका ही मॉडुलस हो जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1 और आई का कॉफिशिएंट भी -1 का 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन रूट 2। फाइनल आपका बचेगा
रूट। ये है क्वेश्चन 5 का आंसर। ठीक, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब लाया जाएगा? जब हमारे पास ए प्लस आई बी की वैल्यू गिवन है। हमें ए माइनस आई बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन 6 वी हैव गिवन दैट, आपको गिवन है ए प्लस आई बी इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तो हमको गिवन है। जब इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर हम फाइंड करेंगे तो केवल आई का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड का a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप जब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई और इंटू एक्स माइनस आई और टोटल का है स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर। और अपॉन में हमको गिवन है, अपॉन में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिएगा न्यूमरेटर के टर्म में क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आई का कॉफिशिएंट 1 है 1 और इसका भी रहेगा होल स्क्वायर। अपॉन में रहेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका देखिएगा यहाँ पर हमको गिवन है। जो इसके प्रूफ दैट में जो पार्ट गिवन है उसमें देखिएगा यही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर गिवन है। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वी हैव गिवन दैट लेट z1 इज इक्वल टू, आपको गिवन है 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। तो हमको फाइंड करना है रियल z1 z2 अपॉन z1 बार और सेकंड में हमको फाइंड करना है इमेजिनरी 1 अपॉन z1 और z1 का बार का मल्टीप्लाई। ठीक, देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको आसानी से करेंगे। इन क्वेश्चन 7 z1 इज इक्वल टू है 1 2 माइनस आई और z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। आपको एक नंबर फाइंड करना है z1 बार। तो z1 बार क्या होता है, इसी का कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। z1 बार से मतलब है जो z1 उसका कम्प्लेक्स नंबर यानी 2 प्लस आई। बस इतनी सी बात है। अब आपको पहले फाइंड करना है z1 z2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस आई मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस आई। इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 आई, यानी 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट में कर दिया और प्लस आई का करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस का 2 आई और माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा। तो जो माइनस का आई स्क्वायर मीन्स ये हो रहा है आपका 1 माइनस आई, मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस पहले से भी लगा हुआ है और ये हो जाएगा आपका +1। तो कुल मिला के हो जाएगा आपका माइनस का 3 और ये आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं तो केवल -3 आया। अब देखिए हमको फाइंड करना है z1 z2 अपॉन z1 बार। तो ये तो आपका आ रहा है माइनस का 3 अपॉन और z1 बार की वैल्यू है 2 प्लस आई। ठीक, इसको भी आप चेंज कर लीजिएगा क्योंकि हमें इसका रियल चाहिए यानी a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि ये माइनस का 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिएगा 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई इतना ही गिवन है। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 4। यहाँ पर देखिएगा ये गलती हुई है। ठीक है, तो माइनस का 2 माइनस का आई प्लस का 2 आई हो जाए। ठीक, इसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका प्लस का 2 आई सही है और ये माइनस का आई स्क्वायर भी सही है। और ये कैंसिल आउट हमारे नहीं होंगे, वो आपके राइट में रहेंगे। ठीक है, ये राइट रहेंगे तो कुल मिला के आपका हो जाएगा माइनस का 3 तो रहेगा लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 आई।
माइनस का 3 प्लस 4i हो जाएंगे, 4i, और अपॉन में आपका आ रहा है Z1 से मतलब है 2 प्लस i। ठीक है, तो अब इसका हम a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करने के लिए माइनस का 3 प्लस 4i और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 माइनस आई से, और अपॉन में आपका हो जाएगा ये 5, अपॉन में 5 हो जाएगा क्योंकि हमने 2 प्लस आई 2 माइनस आई, तो इसका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 8i और प्लस का 3i और माइनस का 4i अपॉन 5। पहले 2 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये माइनस का 6, फिर प्लस के 8i और प्लस के 3i और माइनस का 4i, और ये कुल मिला के आपका हो जाएगा माइनस के 4i स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस का 6 प्लस के 11i और प्लस का 4 अपॉन 5। अब कुल मिला के ये हो जाएगा जाकर के आपका माइनस का 2 प्लस 11i अपॉन 5। हमको फाइंड करना रियल, रियल फाइंड करना, तो रियल क्या हो जाएगा आपका, रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू, रियल में तो आपका 2 अपॉन 5, इसको मैच करना पड़ेगा 2 अपॉन 5। माइनस का 2 अपॉन 5 आपका रियल में आ रहा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा नेक्स्ट सेकंड में जो हमको फाइंड करना है वो Z1 Z2 का अपॉन में फाइंड करना है, इसका है इमेजिनरी 1 अपॉन Z1 बार। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या, हमारे पास सभी पॉइंट लिख ले रखे, ये Z1 है, ये Z1 बार है, इनका मल्टीप्लाई करिए Z1 बार, यानी ये है आपका 2 माइनस आई और ये आ गया आपका है 2 प्लस आई, तो फाइनली हो गया केवल 5, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कम्प्लेक्स में अगर ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 आ गया। ठीक, अब देखिएगा इसको अगर हम लिखना चाहें तो Z1 बार इज इक्वल टू 5 प्लस 0i, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, लेकिन इसका हमको इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी और वो भी 1 अपॉन में चाहिए, वो भी अभी हमको 1 अपॉन में चाहिए। ठीक, तो 1 अपॉन में, तो अगर हम चाहें तो 1 अपॉन में इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा, देखिएगा 1 अपॉन Z1 Z2, यानी ये हो गया आपका केवल 1 अपॉन 5 ही तो रहेगा, इमेजिनरी नंबर ही नहीं उसमें है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी Z1 अपॉन Z1 बार इज इक्वल टू, एक तरीके से इसमें 0 आई, तो 0 ही तो आएगा, इमेजिनरी नंबर है ही नहीं तो 0 आ गया। तो इस प्रकार से कुल मिला के हमने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं 1 से लेकर के 1 to 7, और टोटल क्वेश्चन इसमें 14 है, तो हमने इसके हाफ क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। नेक्स्ट हाफ जो है हम लोग सेकंड पार्ट में सीखेंगे इसमें। दैट्स